5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं। जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है, डिप्लोमेटिक था। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं। जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है। नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वाज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो धोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वाज वेरी एंग्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. सो इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। वी नीड ग्लोबल पीस। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, this comes from India's serious diplomacy, patience. They have shown patience diplomacy in diplomacy. और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. चैनल जो हैं, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग and we have to talk at the bigger platforms, and we have to talk at the president level or the chief executive level, and needs to come down. So we have to talk on everything. जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया के हर कोने के लिए। इन द सेम फैशन इंडिया इज आस्किंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन. By strategic communication they mean that we have to talk more to avoid miscalculation, because if we talk more, we engage